दोस्तों अभी हम तुर्कोलिया प्रखंड अंतर्गत जयसिंहपुर करमो गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे 2 जून को एक बारात आती है और बारात में कहीं ना कहीं ऑर्केस्ट्रा में मारपीट किया जाता है और उसमें 3 तारीख को एक आवेदन थाने में दिया जाता है जिसमें 5 लोगों का नाम आता है। उसके बाद में अरुण यादव और उनके 2 भाइयों के ऊपर 7 दिन के बाद में एक और आवेदन पड़ता है, उनमें इन लोगों का नाम दिया जाता है। लेकिन क्या सच्चाई, इन लोगों का नाम क्यों दिया गया, इनके ऊपर FIR क्यों किया गया, इन्हीं से जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरुण कुमार यादव हुआ अच्छा, और यहाँ के पैक्स अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं। मेरी पत्नी पैक्स अध्यक्ष है। बारात कितने तारीख को आपके गांव में आई थी? मेरे गांव में 2 तारीख को बारात आई थी। अच्छा। 2 तारीख को बारात आई थी तो हम बारात में मतलब गए हुए थे। जी जी। यहाँ पे हम बारात में, चूंकि हमको जितना भी न्योता मिलता है, एक अच्छा। दिन में 10 हुआ, 12 हुआ, 5 हुआ, 2 हुआ, सबके दरवाजे पर जाना रहता है। चाहे हमको इसलिए सुबह 6 क्यों नहीं बजे, मतलब जब तक नहीं जाते हैं तब तक मतलब हम अपने घर नहीं लौटते हैं। अच्छा। उनके यहाँ जाकर अपनी उपस्थिति देकर ही घर लौटते हैं, चाहे जितना समय हो जाए। तो उसी क्रम में उस दिन भी मेरे घर की गाँव की बारात थी और उसमें बारात थी, मेरी भतीजी लगेगी जिसका शादी होना था। तो इसलिए हम दरवाजे पर आए हुए थे दुर्गा चौक पर। हमारे मित्र हैं कामेश्वर जी, उन्हीं को लेकर हम दरवाजे पर आए और हम लोग बारात एक साथ निकलने वाले थे। तब तक आया तो गांव की बारात थी, बात में गांव का लोग भी सब लोग भोज खाने आया था, तो जो देख रहा था हमारे पास आ रहा था। तो उसी क्रम में दिनेश जी, रूपलाल जी और कुछ और लोग, आपके मित्र जो भी थे? हम तो हाँ, सब लोग मित्र ही हैं, भाई समान है। तो सब लोग आए थे, हम लोग एक साथ बैठे थे। तब तक यहाँ पे 112 की गाड़ी आई। तो अजय जो इसकी बहन की शादी थी, वो हमको फोन किया कि चाचा जी थोड़ा सा आई पार्स चाचा के द्वार पर 112 आयल बा, कोनो लड़के थे हल्का झगड़ा हो रहा था। तो हम गए वहाँ, तो वरुण जय सर आए हुए थे। तो उनसे भाई हुआ तो बोले कि सर क्या बात है? तो बोले कि यहाँ कोई रथ वाला से हल्का झगड़ा कर लिया है, इसमें हमको फोन के तम आ गया। तो हम पूछे, पता होता किए तो थोड़ा बहुत था, कुछ विशेष बात नहीं था। रथ वाला से मैंने बात वो तो हो गया। उसके बाद अरुण जय सर चले गए कि हाँ शांति देखिएगा अरुण जी। एकदम सर ठीक है। रथ वाले को हम लोग बारात निकाल लगाना चालू कर दिए और बारात तब तक लड़की वाला के भाई बोला हम कि बोगो हमरा जाए बारात मोतिहारी, एगो बारात वहाँ से आओ तो यहाँ तक ना चाचा जी कहीं झगड़ा हो जाए कहूँ तो रही बारात लगवा के जाए। तो हम रुक गए, बारात लगवाए, वहाँ द्वार पूजा होने लगा। तो पूजा जब हो गया तो वहाँ से हम आए, हमारे साथ वहाँ दिनेश जी थे। तो हम, दिनेश जी और 2-3 आदमी और था। तो वहाँ से हम लोग के साथ वहाँ से आए घर पे, इनका बाइक यहीं पे लगा हुआ था। और हमारे मित्र कामेश्वर जी, हम यहाँ से बैठ करके निकल गए बारात के लिए। रास्ते में हमारे मनोज भैया हैं, बगले में ये भी बैठे, हम 3 आदमी अभितहा के लिए चले गए। और वहाँ गए तो वहाँ हम लोग गए लड़के। कितने बजे तक आप यहाँ पे थे? जब यहाँ 10 बजे के तक 10 बजे? 10 बजे के आसपास। उसके बाद में आप किसी दूसरे जगह न्योता में बारात में चले गए? वहाँ 10 बजे तक यहाँ थे, 10 बजे यहाँ से निकल गए। वहाँ हम निकल गए तो वहाँ गए तो वहाँ अजय भैया जो बैठे हैं, उनके भतीजा का शादी था। वहाँ गए तो दूल्हा अभी अभी जस्ट मतलब उतरने वाला था स्टेज से। तो हमको जब देखा तो बुलाया हमको, उसके साथ वहाँ फोटो वगैरह सब कुछ है मेरे मोबाइल में। फोटो हम लोग खिंचवाए, उसके मोबाइल से ही फोटो खींचा, क्योंकि मेरा मोबाइल का कैमरा ठीक नहीं है। तो अपने मोबाइल से फोटो खींच के हमारे WhatsApp पर डाला कि फेसबुक पर डाल दीजिएगा। तो वहाँ फोटो खिंचाया और 11:21 पर हमको वो फोटो मेरे मोबाइल पर डाला। 11 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पहुँचे थे। तो वहाँ पहुँचे, उसके वहाँ से जब फोटो खिंचाया तब तक हमको ही मिले अजय भैया की, बहुत सारे लोग मिले। तो बोला कि कहीं निरीक्षण करा के तब आप जाइएगा, लेट से थोड़ा है, हम लोग सब लोग हैं तो एक बार थोड़ा कुछ आप लोग रहिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हम लोग रहे कर निरीक्षण करा कर एक साथ खा करके लगभग वहाँ 1:30 बजे वहाँ से हम लोग घर के लिए चले आए। घर पे आए तो मालूम चला कि झगड़ा वगैरह मतलब हुआ है। तब तक हमको ही मिले आए थे, गाँव में यहीं पे थोड़ा बहुत दवा सूद करते हैं, तो इनको लोग बुलाया था। तो आए तो हम कहीं चाचा कथी का भीड़ लगा हुआ है, यही मनोज चाचा जी हमको मिले, पूछे कथी का भीड़ लगा हुआ है। तो ये बोले कि उन्हें झगड़ा उगड़ा भल बा अरुण जी, बारात से तब 1:30 बजे की बात है, इससे मुलाकात हुई। ये बोले कि मुझे झगड़ा उगड़ा हुआ है। तो ये बोले कि झगड़ा भल बा उन्हें। तो हमको क्वेश्चन, तो वो लोग में झगड़ा भल बा सुधीर जी में, विद्या जी के लोग के घर में। तो ये बोलन कि छोड़ी हम जाता नहीं घर, रोज ही सुत रही। तो हम आगे सुत गई घर ही, अपने घर चल गई। तो इसमें तो कहीं से शादी था उनको बुलाइए, हमको जानना चाहते हैं उनसे। इसमें बुझिए कि कहीं से मेरी कोई भूमिका नहीं है। मेरा एक छोटा भाई है, वो तो आप चला गया था, चाचा की तबीयत खराब थी हमारे पार्श्वनाथ राय जी के। तो 8:46 पर अर्जुन के साथ निकल गया अशोका हॉस्पिटल जो है आपको मुजफ्फरपुर में, वहाँ एडमिट थे चाचा। तो उनको लाने के लिए कल होकर लाना था उनको, तो वहाँ चला गया था। जो सीसी फुटेज वगैरह जो भी टोलटेक्स से निकाला जाए, उनका मोबाइल डिटेल्स मेरा भी निकाला जाए कि हम लोग कहाँ थे, तो न्याय प्रशासन जो है वो करेगा, तो उसमें मिल ही जाएगा कि हम लोग कहाँ। देख सकते हैं अरुण यादव का कहना है कि साफ तौर पे जिस समय में बारात आई तो वहाँ पे हम थे, लेकिन समय 10 बजे करीब में हम दूसरे बारात में चले गए। मेरे भाई भी लोग थे, वो दूसरे मुजफ्फरपुर गए थे किसी हॉस्पिटल में, और जिनकी बहन की शादी थी वो इस समय मौजूद है। इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं, कितने बजे तक आपके दरवाजे पे थे? 10 बजे करीब में। 10 बजे करीब में। और वहाँ से आपके घर से चले गए उसके बाद? 10 बजे चले अच्छा, आपकी बहन का शादी से तो जहाँ पे मारा मारी हुआ, तो आपको जानकारी हुआ कि आपके बारात में कौन कौन मारा मारी किया, कहाँ पे झगड़ा हुआ, ये तो जानकारी होगा ना आपको? इंजेक्शन चल रहा था। अच्छा। उसमें मेरा पूरा फैमिली अंदर थे लोग। अच्छा। बाजार पर फर्स्ट ऑर्केस्ट्रा मार हुआ। अच्छा। ऑर्केस्ट्रा मार के बाद हम लोग निकले, के बाद मार ऑर्केस्ट्रा में हुआ? फर्स्ट मार ऑर्केस्ट्रा में हुआ। अच्छा। तो निकले तो हमको मालूम चला कि मार हुआ है। कितने बजे करीब में ऑर्केस्ट्रा मार हुआ? 11:30 बजे करीब में। 11:30 बजे करीब में। और ये 10 बजे करीब में वहाँ से चले गए? 10 बजे करीब में चले गए। कहीं ना कहीं ये वहाँ पे मौजूद नहीं थे? नहीं, उस समय नहीं थे। नहीं थे उस समय में।
द्वार पे, मेरा द्वार पे वो नहीं थे चाचा जी, मेरे द्वार पे उस समय मतलब द्वार पर नहीं थे, यानी कहीं दूसरी जगह चले गए थे, दूसरा जगह न्योता में चले कहीं गए। भी अपने किसी काम से गए होंगे, कहीं न्योता में करने गए थे। ये आप साबित कर रहे हैं कि आपके दरवाजे पर जिस समय में ये घटना हुई वहाँ पे नहीं थे, नहीं थे, ऑर्केस्ट्रा में भी मार हुआ वहाँ पे भी ये नहीं थे। नहीं थे। देख सकते हैं जिनके घर पे बारात आया था, जिनकी बहन की शादी थी, ये बता रहे हैं कि नहीं ऑर्केस्ट्रा में थे, और जिस समय के घटना नहीं है मतलब इनके दरवाजे पे थे, किसी काम से, किसी न्योता में, किसी बारात में चले गए थे। अच्छा, आपके साथ में या किसी बारात में गए थे? गए थे मेरे आप दोनों आदमी साथ में थे? दोनों आदमी अच्छा, साथ एक में बात बताइए, जब दोनों आदमी आप साथ में थे तो कहीं ना कहीं ये कितने बजे यहाँ से गए? 10:30 में 10:30 बजे करीब में गए। 10:30 में मेरे दरवाजे पे पहुंचे। अच्छा, आपके दरवाजे पे पहुंचे। वहाँ से हम लोग साथ में गए। जी, तो इनके साथ में थे तो आपको पता होगा ना कि हमारे साथ में तो ये कैसे उस महिला से भय दिखाकर या उनके गहना जेवर कैसे छीन लिए, क्या कहेगा इस पे? ये जो है सो जितना आरोप है ये निराधार है, जी ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे साथ थे, हम लोग 1:30 बजे रात्रि के बाद ही आए यहाँ, जी जी और इस घटनाक्रम के बारे में हम लोग को कोई जानकारी 1:30 बजे तक नहीं थी। जी हम लोग साथ में थे और 1:30 बजे बाद यहाँ आए, जी। और जो भी इन पर आरोप लगा है वो एकदम निराधार है, जी, जी। 100%। अच्छा, कहीं ना कहीं गलत आरोप लगा। एकदम गलत आरोप है। 3 तारीख को जो आवेदन पड़ता उसमें इनका नाम नहीं था, लेकिन जो उसके बाद में आवेदन पड़ता उसमें नाम दे दिया जाता है। और अरुण यादव जिनके लड़के के शादी में गए थे, बारात में गए थे, वो भी व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि वाकई में इनके बेटे के शादी में अरुण यादव पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार यादव। कहाँ घर पड़ेगा आपका? जैसे पूछ ले रहा हूँ। अच्छा, बताया जरा कर, अरुण यादव आपके लड़के के शादी में गए थे और कितने बजे करीब में आपके दरवाजे पे गए थे? 11:30 बजे रात में। जी जी। 1:30 बजे हम लोग को निरीक्षण करा करने। अच्छा, कहीं ना कहीं 11:30 बजे करीब में आपके दरवाजे पे मौजूद थे? बारात में। अच्छा, बारात में, लड़की का आपका शादी उस बारात में मौजूद थे। कहीं ना कहीं इनके ऊपर आरोप लग रहा है, FIR दर्ज करा दिया गया, क्या कहिएगा? इस सब गलत है। गलत है, कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ। जी, तो देख सकते हैं दोस्तों, अरुण यादव को कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, साफ तौर पे इनका कहना है। और कहीं ना कहीं इनके जो ऊपर FIR हुआ है वो गलत हुआ है, और साथ में इनके 2 भाई के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि वो 2 भाई भी वहाँ पे मौजूद थे जिस महिला ने के द्वारा आवेदन दिया गया है। लेकिन उनके भाई से भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये उस समय में कहाँ थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है धीरज यादव के नाम से लोग जानता है। डॉक्यूमेंट में नाम है देवंजन राय। एक बात बताइए कि आपके भाई के ऊपर और आपके ऊपर और एक आपके छोटे भाई के ऊपर भी FIR दर्ज करा दिया जाता है। उस समय में जहाँ पे मारामारी हो रहा था वहाँ पे आप मौजूद थे? हम लोग तो ऑर्केस्ट्रा देखने नहीं जाते हैं, ग्रामीण लोग बैठा है, पूछ लीजिएगा। हाँ। हम लोग शादी समारोह में जाते हैं, जयमाला में जाते जी, हैं, जी। खनलिछनी में जाते हैं, जी लोग को खाना खिलाते हैं, इस जी, सब जी। में जाते हैं, सामाजिक कार्यों में। ऑर्केस्ट्रा नाच बाजा हम लोग देखने नहीं जाते हैं। अच्छा, नहीं जाते हैं, फिर भी आपके ऊपर आरोप लग जाता है, आपके ऊपर FIR दर्ज करा दिया जाता है। क्या कहिएगा न्याय के लिए, आप क्या कहिएगा? FIR पहले जो हुआ है, मतलब जो आवेदन पड़ा था, जी, जी। आवेदन अगर थाना में मिला होगा अच्छा। तभी तो पेपर में प्रिंट हुआ है। हाँ हाँ। पेपर में, हिंदुस्तान पेपर में आया था। जी। उसमें जिससे झगड़ा हुआ वो ऑर्केस्ट्रा में, उन्हीं लोगों का नाम था। वो जायज केस था, और कम हो या जितना लोग से हुआ था उतना ही था। लेकिन बाद में ये थाना के जो स्टाफ हैं, सुरेश यादव जाने के बाद जी जी जितना लोग थाना में है, ये सब लोग भ्रष्ट पदाधिकारी साबित हो रहा है इस जी, कार्य जी, से। जी, जी। क्या है कि ये लोग क्या किया कि आवेदन चेंज कर दिया। थाना में आवेदन कोई देता है तो उसका जांच किया जाता है, बिना जांच के, बिना गांव में इन्फेक्शन किए हुए लोग से पूछना चाहिए था। ऐसा ही FIR कर दिए, दोबारा आवेदन लेकर के। उसमें मुजरिम में 1 नंबर में नाम भैया के दे दिए, जी जी उसके बाद मेरा दे दिए। हम भी भैया का साथ देते हैं समाज में, हर जगह, जी, हर लोग के शादी सब हर चीज़ में शरीक होते हैं। ऊपर तो आरोप लगाया गया जी, है। जी। हम कह दे कि अच्छे हैं तो मेरे कहने से तो नहीं होगा, यहाँ आके पूछना चाहिए। अगर एक भी लोग अगर कह दे यहाँ पे ये लोग था तो हम समर्पण कर देंगे। जेल जाना ये कौन बड़ी बात थोड़े, अभी चल के हम हाजिर हो जाएंगे। लेकिन जो गलत किया है उसको सस्पेंड किया जाए। SP साहब अगर इस न्यूज़ को देखेंगे तो उनसे मेरा आग्रह है कि आप अगर सच्चाई के साथ अगर देते हैं, अभी तो देते आए हैं, लेकिन इस मामला में अगर देंगे तो मेरे गांव के भी लोग कहेगा नहीं SP साहब हम लोग के लिए भी अच्छा पहल किए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं दोषी के साथ साथ निर्दोष को भी फंसाने का प्रयास किया जाता है। घटनास्थल पर जितने भी लोग थे वहाँ पे जानकारी के आधार पे मैं बता दूं कि वहाँ पे लोग मौजूद नहीं थे। कुछ ग्रामीण है, इनसे जाने का हम प्रयास कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र यादव हुआ। अच्छा, आपका घर? बस बगल में जयसीपुर करमोट टोला है। जी। अच्छा, जो इनके ऊपर FIR किया गया है, कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है, आप क्या कहिएगा इस पे? एकदम सरासरी गलत। तो देख सकते हैं ग्रामीण भी इन लोगों का कहना है कि इन लोगों के ऊपर जो FIR हुआ है, इन लोगों का फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, साफ तौर पे गलत है। इस मामले को बारीकी से जांच किया जाए और जांच करने के बाद में जो भी इसमें दोषी पाया जाए उनके ऊपर कार्रवाई हो, और निर्दोष के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए।